और रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज की इस प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप आ रही है? बस चैट बॉक्स में एक बार यस यस यस, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, नाम सरिता सैनी है, रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशन की बात करूं तो बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग फील्ड से हूं, बट पिछले 3 साल से कोविड के बाद से फुल टाइमर मोदी केयर कर रही हूँ, एक नेटवर्कर हूँ और यहाँ से एक अच्छी हैंडसम इनकम अचीव कर रही हूँ। गाड़ी ले चुकी हूँ और टीम में बहुत सी गाड़ियां आ चुकी है। आज का टॉपिक है हमारा परिवर्तन। तो आज की इस मीटिंग में बहुत से नए लोग आए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि परिवर्तन क्यों करें। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में एक मैसेज ड्रॉप किया था कि फ्रेंड्स, आप मोदी केयर में आए हैं, आपकी आईडी लग चुकी है, आपको काम कैसे करना है, ये तो आपका करंट अपलाइन जो भी आपको लेके आया वो चाहे बेशक 10% पे है, आपका अपलाइन है, आपसे मात्र 2 दिन पहले आया बट एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उसको वो 13% पे है या डायरेक्टर है, एसटी है या अबाउ लेवल पे है। वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस बिजनेस को सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे करूं, तो आपका अपलाइन आपको हाथ पकड़ के इस काम को करना सिखाएगा। बट यहाँ पे बात आती है कि कैसे करें, क्यों करें, उसके पीछे आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। वो आपकी हेल्प आप खुद कर सकते हैं कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। तो ये वाई आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम अभी रिसेंटली जो भी काम कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हमारा मोदी केयर को हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, या जो भी फर्स्ट इनकम जो हम अचीव कर रहे हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ कट नहीं रही, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक टाइम पास कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट आपके पास आज होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है, आपको एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीनी पड़ रही है, आपको अपने बच्चे को जिस स्कूल में सपना है कि एक अच्छे स्कूल में मैं एडमिशन कराऊं, कहीं ना कहीं आप वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको ये परिवर्तन क्यों करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगी आज की पीपीटी से कि आपको मैं क्लियर कर पाऊं कि आपको क्यों करना चाहिए। तो 1 मिनट में एक बार पीपीटी शेयर करती हूँ। है कि परिवर्तन हमें क्यों करना चाहिए, क्यों करें, किस चीज में परिवर्तन करें, सोच बदलो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अब तक जो भी काम कर रहे हैं और उसको हम क्यों ना करें, हम अपनी सोच को बदलें, कैसे बदलें, क्यों बदलें, ये सब चीजें जानने के लिए हमारा एक नजरिया होता है कि हम अक्सर क्या सोचते हैं कि इस बिजनेस में मैं आया हूँ 4 लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, इस बिजनेस में आया हूँ मैं कुछ लोगों को जॉब दे सकूं, इस बिजनेस में मैं इसलिए आया हूँ कि मैं दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकूं। तो फ्रेंड्स, ये सोच हमें अपनी बदलनी होगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस तो केवल बड़े लोगों का काम है। मिडिल क्लास लोग हमेशा जॉब ही करते आए हैं, वो हमेशा एक नौकरी ही करते आए हैं, क्योंकि बिना बिना पैसे के हम बिजनेस नहीं कर सकते। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। हमारे घर में तो परंपरा चली आ रही है कि आज तक हम लोगों के घर में तो कभी गाड़ी आई नहीं, हम लोगों की तो 2 व्हीलर पे ही अच्छी जिंदगी कट रही है। तो इस सोच को हमें बदलना होगा। तो ये सोच अगर हम बदलेंगे खुद को, उसके लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को चेंज करना होगा, देन हम दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। और ऐसी ही सोच के साथ में समीर मोदी सर हमारे लिए इस प्रोग्राम को लेके आए हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ बात आती है होप टू फ्रीडम। आर यू लिविंग योर ड्रीम? क्या आप अब तक जो भी काम कर रहे हैं रिसेंटली, क्या उस काम से आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आपकी जो भी, देखिए, एक होते हैं खुली आंखों से सपने देखना, एक होता है बंद आंखों से सपने देखना। सपनों पे कोई टैक्स नहीं होता। रात को हम सोते हैं, अगर हमारे पास में जो चीज नहीं है और हम उसको सोते समय रात के सपने में देख रहे हैं, तो वो सपना सुबह जैसे ही उठेंगे और वो सपना गायब हो जाएगा। एक होता है सपना खुली आंखों से देखना, कि जो चीज हम देख रहे हैं उसको पाने की लालसा है, वो चीज हम पाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सपने भी दो तरह के होते हैं। एक आपकी लाइफ में ऐसा सपना है कि आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आपका छोटा घर है, आपको बड़ा घर चाहिए, आपके पास में एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ चल रही है कि हम 30 से 40 हजार रुपए यानी कि दाल रोटी चल रही है, बट सपना है कि मुझे अच्छी, मतलब फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए, एक लग्जरी लाइफ चाहिए, वर्ल्ड ट्रैवल। नॉर्मली हम घूम के आ रहे हैं बट हमें वर्ल्ड ट्रैवल चाहिए, या एक अपने काम के साथ साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, या हमें मान सम्मान चाहिए। देखिए, ये जो भी ड्रीम्स आपके हैं, ये क्या है कि हमारी वो ड्रीम है कि थोड़ा सा भी अगर हमारे ऊपर कोई पेन आता है या बर्डन आता है या थोड़ा सा भी हमें कुछ कष्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, अपने सपनों को ही साइड में कर देते हैं। लेकिन अगर सपना ऐसा हो जो आपके दिल से अटैच हो, कहीं ना कहीं आपके कोई दिल में, कोई कहते ना, कोई जख्म हो, कोई ऐसा घाव हो, या कोई एक ऐसे वर्ड हो जो कहते ना कि सुइयां चुभी हुई है, या कोई ऐसा किसी की बात अखर गई है, या कोई ऐसी बात है जो कहीं आपको, कोई आपके ऐसा हो कि कहीं आपको उखात दिखाई गई हो, या कहीं ऐसा फील हुआ है, कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों से कभी ऐसी बात सुनने को मिल गई हो कि लगता हो कि हाँ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई, कहने का मतलब है मेरा, आपकी लाइफ में इमोशनल ड्रीम, तो आप इस बिजनेस में बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि ये एक ड्रीमर का बिजनेस है, और जो यहाँ पे ड्रीम देखते हैं वो लोग अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। तो यहाँ पे कोई 10-20 हजार रुपए के लिए अगर कमाने के लिए आप आए हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप 6 महीने में अचीव कर लेंगे। अगर आप एक जॉब से परेशान होके यहाँ पे फ्रीडम वाली लाइफ में आए हैं, तो साल भर में 40-50 हजार रुपए आप अचीव कर लेंगे। बट अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया 3 ईयर डिग्री कोर्स यानी कि बीबीए, जो कि हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग 3 ईयर डिग्री कोर्स है, अगर आपने इसमें 3 साल के लिए एडमिशन लिया, तो वहां पे आपका एक गोल सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है, आपका ड्रीम। और ऐसा ड्रीम जो आपको, लाइक, कोई भी आंधी भूचाल तूफान, कोई भी परेशानी आए, बट आपकी आंखों के सामने आपका वो ड्रीम हो। इस बात को मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी कि ड्रीम ऐसा हो जो आप चेंज ना करें। ऐसा ड्रीम आपको डिसाइड करना है जो आप बदल ना सके। जैसे कि अभी मैं बात करती हूँ, सपोज कीजिए हमारे घर में गेस्ट आए और हमने 2 कप चाय बनाई, और 1 कप चाय हमें पीनी है, 2 कप हमें गेस्ट को पिलानी है, 3 कप चाय हमने बनाई, और अचानक हुआ क्या कि एक मक्खी आके चाय में गिर गई। अब क्या करेंगे आप? क्या वो चाय आप गेस्ट को पिलाएंगे? क्योंकि आपको भी पीनी है, तो क्या गेस्ट को वो चाय पिलाएंगे? नहीं, क्योंकि 2 कप चाय है, 2 मिनट में बन जाएगी। हम क्या करेंगे, उस चाय को फेंक के और तुरंत दूसरी चाय तैयार करेंगे, बनाएंगे। दूसरी तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या है, दूसरी तरफ अगर आपके घर में कोई शादी पार्टी का कोई फंक्शन चल रहा है, आपके बच्चे का बर्थडे है, और उसमें आपने घर पे 50 गेस्ट इनवाइट किए हुए हैं, और उस समय एक बड़े पतीले में, बड़े भगोने में चाय तैयार हो गई 50 लोगों के लिए, और अचानक आपकी नजर पड़ती है कि उसमें आके एक मक्खी गिर गई। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप चाय दोबारा बनाएंगे या मक्खी को बाहर निकालेंगे? फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमारा यही जवाब होगा कि हम चलनी लेंगे और मक्खी को निकाल के साइड में कर देंगे। उस समय हम अपना चाय को चेंज नहीं करेंगे या दोबारा बनाने का डिसीजन नहीं लेंगे। तो सेम एज यहाँ पे भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर ड्रीम आपका ऐसा है
जहां पे थोड़ा सा कष्ट आया और आपको लगता है कि नहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, यानी ड्रीम छोटा होगा, आपका गोल छोटा होगा, तो आप क्या करेंगे, परेशानी आते ही गोल को ही बदल देंगे। लेकिन अगर आपके पास गोल बड़ा है, आपका गोल इमोशनल है, आपका ऐसा ड्रीम है जिसको आप किसी भी हाल में चेंज नहीं कर सकते, देन आप परिस्थितियों को चेंज करेंगे, देन आप क्या करेंगे, उस समस्या को ही उठा के बाहर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने ड्रीम ऐसे तैयार करने हैं, या ऐसा आपका ड्रीम होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके दिल से अटैच है। देन मैं बात करती हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि उस ड्रीम को आप तभी पा सकेंगे जब आप अपनी लग्जरी लाइफ नेसेसिटी से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि जो हमारी जरूरतें हैं ना, वो इतनी तेजी से बढ़ रही है ये महंगाई, कि 1980 में जहां 100,000 रुपए में घर का गुजारा हो जाता था, 2000 तक आते आते, यानी कि आप जिस चीज को पाने की कोशिश करते हैं उससे पहले वो और महंगी हो जाती है। अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगी, सपोज कीजिए आपके घर के सामने कोई प्लॉट पड़ा हुआ है और वो आपकी नजर में, आपका मन करता है कि इस प्लॉट को परचेज कर लें। आज उसकी कीमत है 5 लाख रुपए, और वो प्लॉट आप लेना चाहते हैं, बट अभी इस समय आपके पास में वो पैसा नहीं होगा। 2 साल बाद, 5 साल बाद जब आपके पास में वो 5 लाख रुपए अरेंज होंगे, तो उस प्लॉट की कीमत तब तक पहुंच चुकी होगी 25 लाख। उस समय आपके पास वो 25 नहीं होंगे, और जब 25 अरेंज करोगे तब तक वो प्लॉट 50 का हो जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम वहां तक पहुंचते हैं, हमारी सैलरी जो बढ़ती है, या हम जॉब में जितनी भी मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, उस सपने को या ड्रीम को, लग्जरी को पाने के लिए वहां तक जाते हैं, तब तक वो लग्जरी हमसे और ऊपर चली जाती है, या वो लाइफ हमारे से, और वो हमारी जरूरत या वो जो हमारा सपना है, जो चाहा है, वो और ऊपर चली जाती है। यानी कि महंगाई आपकी इनकम से 10 गुना ऊपर जा रही है। अगर ये महंगाई ऐसे ही चलती रही तो 2022 तक अभी रिसेंटली बात करूं 2022-23, तो आज फ्रेंड्स आप अपने घर का एक चार्ट बनाइए और उसमें केवल जरूरतें लिखिए, अपने बच्चों की फीस, आपके जो मकान का किराया, या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके बच्चों की फीस हो गई, आपकी बाइक स्कूटी की EMI, कोई LIC वगैरह है, या जो भी खर्च रहे, राशन का सामान, हर तरह के खर्चों को निकाल के अगर आप एक लिस्ट बनाने बैठते हैं तो वो लाख रुपए से ऊपर आपकी जाती है। अगर ये महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो 2040 तक ये लाख रुपए कन्वर्ट हो जाने हैं 10 लाख में। कल लीडरशिप मीट में आलोक सर ने हमें यही बताया कि अगर आप लीडर हैं और अगर रिसेंटली आप किसी इनकम से 10 से 15 लाख रुपए अचीव कर रहे हैं, तो आप वो काम करते रहिए। और अगर आज आपके पास में वो 10 से 15 लाख रुपए की इनकम नहीं है, तो आपको एक लीडर बनना बहुत जरूरी है, आपको ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, और इस पैसिव इनकम प्लान में आना बहुत जरूरी है। देन फ्रेंड्स, आगे मैं बात करती हूँ 40 इयर्स ऑफ एक्टिव इनकम प्लान। फ्रेंड्स, पढ़ने लिखने के बाद 95% जनरेशन, हम लोग 25 से, हमारे बच्चे या हम जो भी है लगा लीजिए, आपकी एक बच्चा 20-21 साल तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल होता है। उसके बाद में जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, बच्चे की एज 22-23 साल हो जाती है, वो बच्चा जॉब में या हम कहीं पे भी जॉब करने लग जाते हैं। और जॉब के अंदर आप 95%, देखिए हम लोगों का पढ़ने के बाद में क्या एम होता है, आज हम जो भी साइड चूज करते हैं उसके पीछे एक ही मोटिव होता है कि बच्चे, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता है तो हम लोग देखते हैं कि हाँ इस प्रोफेशन में इनकम अच्छी है, बच्चा लो कर रहा है, इस प्रोफेशन में इनकम अच्छी है, इंजीनियरिंग कराते नहीं, इसमें पैसा बहुत अच्छा है, बूढ़ी लड़की है तो लड़की को BEd करा देते, टीचिंग फील्ड में बेस्ट जॉब रहेगी, ये भी अच्छा है। यानी कि हम हर अकॉर्डिंग क्या देखते हैं कि वो हर चीज के पीछे इनकम क्या है, यानी कि इनकम सोर्स, उसको हम महत्व देते हैं। 25 साल की एज में
एक मिडिल क्लास परिवार या इस धरती पे जो 95% लोग हैं पढ़ने लिखने के बाद डिसीजन लेते हैं एम्प्लॉयज, या फिर उनका डिसीजन होता है कि हमें बड़े मालिक नहीं बन सकते, तो कहते हैं बड़ा नौकर ना बन के मैं छोटा मालिक बनना पसंद करूंगा। तो कुछ लोगों के माइंड में होता है कि मुझे अपना सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, तो वो अपना छोटा मोटा 2-4-5 लाख रुपए की लागत लगा के कोई बिजनेस ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स लाइक एज डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब किसमें कैटेगरी में आते हैं? एक्टिव इनकम प्लान। और 25 साल की एज में कमाना स्टार्ट करते हैं और इनकी एज लास्ट में आ जाती है 60। और पर डे रूटीन से जो एक घड़ी की सुई घूमती है वो ऐसे घूमती है कि 25 साल से लेके घूमते घूमते 9 से 5, 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 और ये 60 साल तक कंटिन्यू सेम एज ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। और जब हमारी एज यंग एज होती है उस समय एक बंदे के सपने होते हैं कि वो जॉब के साथ साथ, काश मैं अपनी जॉब के साथ साथ वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को घुमाने लेके जाऊं, वो अपने भी कुछ ड्रीम पूरे करना चाहता है। लेकिन उस समय उसकी एक्टिव इनकम की जो व्यवस्था है, उसकी बिजी लाइफ है और जो उसके ऊपर बर्डन है, प्रेशर है, उसके हिसाब से वो 9 से 5 के चक्रव्यूह में ऐसा बंध जाता है कि वो जिनको चाहता है, यानी कि अपनी वाइफ, अपने बच्चों, उनके पास उसका टाइम स्पेंड ना होके बॉस के अंडर स्पेंड होता है, एम्प्लॉयज के साथ में टाइम स्पेंड होता है। और जब 60 साल बाद फुर्सत मिलती है रिटायरमेंट के बाद, तो घर के बैठक में, ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे पास सोचने के अलावा कोई काम नहीं कि मैंने, काश मैं उस टाइम बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के वैष्णो देवी हो आता, अब अगर मैं जाऊं तो मेरे पैरों में जान नहीं है। यार मैंने तो कभी इतना शेड्यूल बिजी था, लोग बैठ के जो मूंगफलियां खाते हैं मुझे तो कभी टाइम ही नहीं मिला, और अब मैं 60 साल की एज में खाने की सोचूं तो मेरे दांत नहीं है अब इस समय। यानी कि 40 साल तक इंसान जो टाइम है अपने लिए जीने का, घूमने का, उसमें वो हुआ है। और आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल की एज में कंडीशन क्या होती है कि हम लोग डिपेंडेबल होते हैं बच्चों पे, परिवार पे, या फिर एक्स सर्विस करते हैं, दूसरी जॉब करते हैं अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए। फ्रेंड्स, उस समय ये कहने से कोई बेनिफिट नहीं कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए निकाल दी, मैंने तो बेटा आप लोगों के लिए सारा टाइम निकाल दिया, मैं तो कभी अपना अच्छा पहन ही नहीं पाई, मैंने तो अपने सपने ही पूरे नहीं किए, मेरा बड़ा मन था मैं टीचर बनूं, बट बेटा तेरी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। उस समय ब्लेम रखने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर हम इस एक्टिव इनकम प्लान पे ऐसे ही लगे रहे तो हम अपने पेरेंट्स में जो जॉब कर चुके उनके अंदर अपना फ्यूचर आज ही देख लें कि हमारे साथ में क्या होना है। देन दूसरी तरफ हम बात करते हैं पैसिव इनकम प्लान। फ्रेंड्स, ये प्लान है 2 से 5 ईयर, 2 से 5 साल का प्लान है, जिसके अंदर शुरुआत में हमें ये लगता है कि यहाँ पे इनकम नहीं आती, या स्टार्टिंग के अंदर जब आप काम करते हो तो आपको लगता है कि यहाँ पे पैसा लेट आता है। फ्रेंड्स, यही वो डिसीजन लेने का टाइम है कि जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्टिव इनकम को कहाँ प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आप जॉब में 10,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप फर्स्ट ईयर जब बेस बनाते हो तो आपको 1000 रुपीज, 1000 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए जो कैशबैक आता है ना, आप उसको कंपेरिजन कर जाते हो कि अगर मैं जॉब में होता तो 10,000 रुपए पर मंथ मुझे मिलता, लेकिन मोदी केयर में या यहाँ मुझे क्या मिला, यहाँ तो मेरे अकाउंट में 400 रुपए आए हैं, 500 रुपए आए हैं, 700 रुपए आए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसी सीक्वेंस से आप चलते हो तो एक्टिव इनकम में सेकेंड ईयर आपका ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। आप देखिए, एक जॉब का रेशियो निकालिए, अगर आपके पास पेन पेपर है तो एक कैलकुलेशन निकालिए कि 2 से 5 साल के पैसिव इनकम प्लान में कैसे आप 5 साल में लाखों रुपए की इनकम अचीव करके बाकी के 35 साल सिक्योर करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। और अगर वो 10,000 वाला लालच आप देख रहे हो तो एक बार पेन पेपर लेके आप कंपैरिजन कीजिए। सपोज कीजिए आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में आज आप पर मंथ 10 से 15,000 रुपए कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ आ जाइए, फर्स्ट ईयर आप मोदी केयर में एडमिशन ले लिया आपने, इस क्लास में आप आ गए हो,
फर्स्ट ईयर आपको 10,000 रुपए पर मंथ मिले, 12 महीने तक कंटिन्यू आपने कमाया, आपने कितना अचीव किया? 1,20,000। मोदी केयर में मान लीजिए हम एवरेज लगा लेते हैं, आपका फर्स्ट ईयर 1,000 रुपए आपने अचीव किया, पूरे 12 महीने में आपने कमाए 12,000 रुपए। यहाँ पे पलड़ा भारी नजर आता है एक्टिव इनकम का, लेकिन फ्रेंड्स सेकेंड ईयर तक आते आते जॉब में आपका कितना प्रमोशन हो जाएगा, कितना इंक्रीमेंट आप दे देंगे? सेकेंड ईयर जॉब के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए इंक्रीमेंट हो गया, 15,000। और 9 से 5 की जॉब में आप 15,000 पर मंथ अचीव कर रहे हो, 12 महीने में आपने कितना अचीवमेंट किया? 1,80,000 रुपए कमाया। लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर एक स्टूडेंट बन के और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लर्निंग लेते हैं, तो सेकेंड ईयर आप बन जाते हैं टीचर। और जैसे ही आप टीचिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले साल आप विदाउट एक्सपीरियंस के साथ इस फील्ड में आते हो, और जब यहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करके और जब अपनी क्लास में वो 43 स्टूडेंट का एडमिशन ले लेते हो और उनको जब पढ़ाना स्टार्ट करते हो, तो सेकेंड ईयर आपकी मरे से मरा इनकम यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि 20 से 30,000 रुपए आपने अचीव किया। यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर जैसे स्टार्ट होगा, आपका पलड़ा एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम का भारी होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जॉब की तरह इसको 9 से 5 लेते हैं, तो आपके यहाँ पे इनकम होगी 50,000 रुपए मिनिमम। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद इस इनकम को एंजॉय किया है और इस इनकम को मैं अचीव कर रही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल सकती हूँ। थर्ड ईयर अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपका जॉब में कितना इंक्रीमेंट लग जाएगा? 20,000 रुपए पर मंथ आप अचीव कर रहे हैं, तो आप 12 महीने में 2,40,000 रुपए यानी 2.5 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। सेकेंडली दूसरी साइड आप आ जाइए नेटवर्क मार्केटिंग में, तीसरा साल अगर आपने वही 9 से 5 का टाइम आप यहाँ दे रहे हो और अपना इस पे पूरा फोकस करके काम कर रहे हो, तो मरे से मरे एक नेटवर्कर की इनकम होती है थर्ड ईयर 1 लाख रुपए। फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे 1 लाख रुपए थर्ड ईयर कमाते हो, तो आप इक्वल कर देते हो वो पहला साल, दूसरा साल, और थर्ड ईयर के बाद से आप अपना लोगों को अचीवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देते हो। जो अचीवमेंट आपने 25 साल की जॉब में नहीं ली, वो यहाँ आप ले सकते हो। मैं एक एग्जांपल अपना देना चाहूंगी यहाँ पे फ्रेंड्स। 2004 से मैं एक्टिव इनकम पे काम कर रही हूँ। 2004 में मैंने 4,000 रुपए में जॉब की थी टीचिंग फील्ड में, बट उस समय मेरे पास में एक ग्रेजुएशन के अलावा कोई डिग्री नहीं थी। उस समय मेरी फ्रेंड से मैंने बात की कि यार ये तो कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे। बोले मैम आपको टीचिंग फील्ड में ना आगे बढ़ना है, तो यहाँ की डिग्री, यहाँ पे बीएड करना होगा। देन मैंने वो 4,000 रुपए कमाया भी, और बीएड पे मैंने 2 साल में यहाँ पे खर्च किया। लगभग मेरा 1.5 लाख, 2.25 के आसपास खर्चा आया। वो पैसा लगा के जब मैंने बीएड की, तो मेरा इंक्रीमेंट 8,000 रुपए हुआ। देन मैंने एमएड किया, तो मेरी वो सैलरी 20,000 क्रॉस हुई। ये करते करते मैंने देन पीएचडी में एडमिशन ही लिया था, बट प्रिंसिपल पोस्ट पे जाने के बाद में, एमएड के बाद में, मेरी सैलरी हाईएस्ट 40 पे चलेगी। फ्रेंड्स, 2004 में 4,000 रुपए से और 2020 में हाईएस्ट पे आउट में लेके गई 40,000, यानी कि 16 साल की एक्टिव इनकम प्लान में मैंने अपनी इनकम को लेके गई 4,000 से 40,000। बट कोविड में वो ही 40,000 मेरे एक झटके में जीरो पे आए। देन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैंने हार नहीं मानी। मेरे पास में टीचिंग फील्ड की डिग्रियां थी, नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री नहीं थी। यहाँ मैंने एडमिशन लिया 2020 में, और बीबीए का फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पे जब एडमिशन लिया, तो मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया कि मैंने 16 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मुझे एक ही बात समझ आई कि यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, और यहाँ मुझे अपना माइंड ना चला के मुझे मेरे अपलाइंस की माननी होगी, मेरे मेंटोर की सुननी होगी, जो यहाँ आज सक्सेस स्टोरी लिए हुए हैं। मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं आई थी, उस समय मैंने मंजिल सर का चेक देखा, और उनकी गाड़ी आने वाली थी, लगभग आ ही चुकी थी। 16 लाख की गाड़ी वो अचीव कर चुके थे यहाँ से। उन्होंने मुझे 90,000 रुपए का अपना पे आउट दिखाया। जब मुझे समझ आया कि यार यहाँ पे मेरे से कम एज का एक स्टूडेंट, जो सीधा स्टूडेंट लाइफ से इस फील्ड में आया है, उसने यहाँ पे मात्र 2 साल में 1 लाख की इनकम यहाँ क्रॉस की है। तो जब ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये समझ के मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और इसको लाइक जॉब की तरह वो ही 9 बजे जाना और वही 5 बजे आना। मैंने एक ही डिसीजन लिया था कि मैं यहाँ भी इसको 9 से 5 करूंगी। फ्रेंड्स, मात्र 8 महीने में मैंने यहाँ से 40,000 की इनकम क्रॉस की। अब
अक्टूबर 2020 का मेरा चेक था हाईएस्ट यहाँ से 38,780, यानी कि मात्र 8 महीने में 40,000, और 2004 से लेके 2020 तक 40,000। वहां मुझे समझ आया कि नेटवर्क की पावर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि किस टाइप से आप यहाँ पे इनकम को अचीव करते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ से सेकेंड ईयर 1 लाख की इनकम क्रॉस की, और थर्ड ईयर यहाँ पे आज लगभग 2.25 लाख रुपए की हाईएस्ट पे आउट को मैंने अचीव किया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बात कहना चाहूंगी कि 40 साल एक तरफ और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए एक्टिव इनकम काम करेंगे आप 2 से 5 साल, तो यहाँ से आप लाखों की इनकम गारंटेड अचीव करेंगे। इसके बाद में बात, स्टार्टिंग के अंदर हमें यहाँ पे लगता है कि पैसा नहीं आ रहा, लेकिन शुरुआत में जैसे आज एक मकान की नींव बनती है, तो फ्रेंड्स जितना बड़ा मकान होगा उतनी ही नीचे नींव खुदती है। आप देखते हो कभी हमारे बाहर के पोर्शन में टॉयलेट बाथरूम बनाए जा रहे हैं, तो टॉयलेट में बनाते समय मिस्त्री क्या करता है, सिर्फ थोड़ी सी जमीन को हटा के मिट्टी को और वहीं पे ईंटें रख के चिनाई करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक पानी की टैंकी रखनी है, उसके ऊपर कोई ज्यादा वजन नहीं आना। लेकिन जब मकान की नींव रखी जाती है तो 5 फुट नीचे, अगर सेकंड फ्लोर भी जाना है तो और उसके बाद में 5 फुट नीचे, यानी कि थर्ड फ्लोर जाएगा तो और उतना ही नीचे नींव 10-12 फीट नीचे तक जाती है, जितना फ्लोर हमें ऊपर बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जितना बड़ा ड्रीम है उतना ही आपको पेशेंस के साथ यहाँ पे काम करना होगा। और मैं हर एक ड्रीमर को यहाँ बोलती हूँ कि अगर आपने इस 3 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लिया और यहाँ आपने अपने अपलाइन के कहे अनुसार यहाँ काम किया, तो 3 साल में कोई ताकत नहीं है आपको मिनिमम मरे से मरा यहाँ 1 लाख रुपए आप कमा ना सको। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप यहाँ पे काम कर लीजिए। मैं अक्सर फील्ड में यही बात बोलती हूँ कि मुझे ऐसे ही काम करना है 9 से 5, और अगर 9 से 5 मैंने ऐसे ही काम किया तो 2025 तक मेरा चेक यहाँ पे 10 लाख क्रॉस होगा। और जो यहाँ पे 3 साल ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, मैं गारंटी लेती हूँ आप 1 लाख रुपए मुझसे ले लीजिएगा पर मंथ, अगर आप ईमानदारी से यहाँ काम करते हैं। क्योंकि ये बोल बोल के मैंने बहुत से लीडर यहाँ पे अप किए हैं और आज उनको मुझसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देन बात करते हैं यहाँ पे तो क्या है ये एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस स्केल को चेक करते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं, मैम यहाँ पे सामान बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, हमें तेल मिर्च मसाले का काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस नैरो माइंड सोच को चेंज कीजिए और सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए कि यहाँ पे क्या पैटर्न है और पैसा कैसे आता है और कौन सा पैसा यहाँ पे हमें मिलता है। देखिए, ट्रेडिशनल व्यापार में आप कस्टमर सुबह से शाम तक जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट आपका कहाँ से आता है? आप लेके आते हो रिटेलर से। रिटेलर प्रोडक्ट को अपने घर में नहीं बना रहा, 2-4-5 रुपए का मार्जिन कमाता है और उसके पास प्रोडक्ट आता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपना काम कर रहा है, 2-4-5 रुपए का मार्जिन ले रहा है आगे डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर लेके आते हैं C&F मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, देन फैक्ट्री, यानी कंपनी में बनने वाला प्रोडक्ट बहुत से मिडल मैन के थ्रू होता हुआ आप तक पहुंचता है। अब यहाँ पे बात आती है, फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है? कोई बताएगा आवाज क्लियर है? ओके 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 मैम। तो यहाँ पे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता हुआ प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। देन सेकंड, इस क्या आप लोग नोटिस करते हैं कि हमारे घर में रिटेलर, मान लीजिए पास में कोई दुकान है, तो कभी ऐसा होता है कि दुकानदार के पास में नया प्रोडक्ट आया हो, हमाम साबुन आई उसके पास, कंपनी ने नया लॉन्च किया और रिटेलर आपके पास घर आता है बताने के लिए कि भाई मेरी दुकान पे हमाम आया, ले जाइयो। या कोई नया पेस्ट लॉन्च हुआ सिबा का, हाँ भाई सिबा का आया तो वो ले जाना। ये प्रोडक्ट रिटेलर बताने नहीं आते। हम लोग कहाँ देखते हैं? हम टीवी एड में, न्यूज़पेपर में प्रोडक्ट का एड देखते हैं। और प्रोडक्ट से ज्यादा हमें कौन इम्प्रेस करके जाता है? प्रोडक्ट से ज्यादा हमें इम्प्रेस करता है वो सेलिब्रिटी, वो स्टार जो उस प्रोडक्ट को टीवी में ऐड कर रहा है। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं और शाहरुख ने बोल दिया इंडिया में क्या चल रहा है, फोक चल रहा है, तो फ्रेंड्स गारंटी है कि फोक से ज्यादा शाहरुख से के जो फैन होंगे ना, उनसे इम्प्रेस होके उस फोक को लेके आएंगे। ऐश्वर्या राय के फैन है, मेरी खूबसूरती का राज लक्स, तो अब वो लक्स जो लेके आई जा रही है वो ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को या ऐश्वर्या को देख
के वो लेके आई जा रही है, ना कि प्रोडक्ट को देख के। तो फ्रेंड्स, ये जो सेलिब्रिटी जिन्होंने अपनी लाइफ दी है, आज उन्होंने अपने फैन बनाए हैं और उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, उनके फॉलोअर्स इतने बन चुके हैं कि आज वो मार्केट कोई भी प्रोडक्ट को लेके टीवी में खड़े होते हैं, वो तुरंत हम लोग एक नेटवर्क बना देते हैं और तुरंत उनका नेटवर्क बनता है और वो पैसा कमाते हैं। तो फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट को टीवी सेलिब्रिटी से प्रमोट कराया जाता है, देन वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के पास आता है और हम तक आता है। अब देखिए, फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट 30 रुपए का बन रहा है, उसमें सबसे मोटा मार्जिन जाता है टीवी सेलिब्रिटी को, स्टार को, देन उसका 10% डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। 30 रुपए का प्रोडक्ट हम कस्टमर तक आते आते 100 रुपए एमआरपी हो जाता है उसका, यानी कि 30 रुपए का 70 रुपए, जिसमें से 35 रुपए गए सेलिब्रिटी को और 35 रुपए बीच के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आप सोचिए कि अब ये फैक्ट्री वाला है, बाल बच्चे तो इसके भी हैं, इसको भी तो कुछ 2-4-5 रुपए का मार्जिन चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट के अंदर मिलावट करेगा, क्योंकि इसे भी तो कुछ फायदा चाहिए। 30 रुपए का प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको मिलेगी 10 रुपए की, 5 रुपए की मिलावट, और ओरिजिनल कॉस्ट उसकी क्या हुई, 20 रुपए। 20 रुपए का प्रोडक्ट आप ले रहे हो 100 रुपए में, यानी कि 80% पैसा बीच के मार्केट में बट रहा है। इसीलिए हम कंज्यूमर, कस्टमर, मार्केट के कस्टमर बन रहे हैं, और वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। और वो लोग जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एक स्टार को आप देखते होंगे एक एक मूवी बनाने में, अक्षय कुमार, लगभग मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, अक्षय कुमार मेरे ख्याल से इतना सुपरस्टार है कि वो एक एक मूवी के करोड़ों रुपए अचीव करता है। फिर भी आप देखिए कि पार्ट टाइम वो टीवी में प्रोडक्ट की ऐड करता है कि आपका टॉयलेट क्लीन है, यानी कि उसके पास करोड़ों रुपए होने के बाद भी उसकी सोच क्या है कि वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहा है। और दूसरी तरफ हम मिडिल क्लास लोग रोने धोने में लगे रहते हैं कि हाय, हम मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। लेकिन हम लोगों के अंदर क्या सोच है कि अगर घर में एक सरकारी नौकरी लग जाए, तो घर में अगर 6 मेंबर है ना, तो एक नौकरी लग गई, 6 बैठ के खाएंगे। हमारे घर में तो हम तो सरकार के जवाई बन गए और हमारे घर में तो सरकारी नौकरी लग गई। अगर हमारी एक नौकरी लग गई तो हम इतना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं, कूलर, पंखे की, एसी की हवाई चाहिए, हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना। इसी सोच ने हमें मिडिल क्लास बनाया हुआ है, और इसीलिए हायर लोग, इसीलिए वो अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। देन सेकेंडरी साइड, समीर मोदी सर हमारे लिए जो कंसेप्ट लेके आए, इन्होंने डाली एक मोदी केयर कंपनी, और अब इन्होंने बोला कि इस फैक्ट्री के अंदर मैंने सुबह से शाम तक यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट बना दिए, और आप यहाँ पे प्रोडक्ट को लीजिए डायरेक्ट, और अगर आप प्रोडक्ट को डायरेक्ट लेंगे तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तब आप अगर इसको डायरेक्ट लोगे तो मुझे जब कहीं पैसा बांटना ही नहीं, तो मैं उसकी क्वालिटी, तो इसीलिए समीर सर ने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी लिखी हुई है, यानी कि हमें मिल रहे हैं प्योर क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी डायरेक्ट हम कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। और जब हम कंज्यूमर बन के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर का जो 35 रुपए गया, वो हमें एज ए लॉयल्टी, एज ए कैशबैक, एज ए डिस्काउंट, एज ए ऑफर, जो कंपनी हमें बेनिफिट देती है, वो सारा पैसा हमें मिलता है, और हम एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट 50% ऑफ पे खरीद लेते हैं, खरीदते हैं, और अच्छे सेटिस्फेक्शन वाले प्रोडक्ट लेते हैं। अब इसके बाद में समीर सर क्या बोलते हैं कि अब बन जाइए आप रियल लाइफ के हीरो, और कंपैरिजन कीजिए उन स्टार से, और बनाइए अपनी गुडविल, बनाइए अपने फैन फॉलोअर्स, बनाइए अपना नेटवर्क, और जितना उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करेंगे, साल यूज करने के बाद 50% बेनिफिट उठाइए। और अब जब आप यहाँ पे सेलिब्रिटी बनेंगे, तो सेलिब्रिटी बन के आपको लोगों को यहाँ पे प्रमोट करना है, और जब आप प्रमोट करेंगे तो जो पैसा अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, सलमान खान, इन सेलिब्रिटी को जाता है, वो पैसा मिलने लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टाइप से प्रोडक्ट आपको, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, और साथ ही साथ आप यहाँ पे घर के राशन की दुकान को बदल के एक सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करते हैं और एक इनकम अचीव करते हैं। बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, देखिए इस बिजनेस के बेनिफिट्स आप देखिए कितने हैं, कि
एक राशन की दुकान बदल के आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर हो रही है, और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप मौका मिलता है एक बिजनेसमैन बनने का, और आप बन जाते हो एक बिजनेसमैन। ना तो आपने कोई फैक्ट्री डाली, ना आपका कोई माल भीग रहा है, ना आपका सामान भीग रहा है, ना आपको कोई टेंशन है, ना किसी को पैसा देना, सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर बन के प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप बन जाते हो एक खुद की ओनर, यानी ओनरशिप के साथ आप काम करते हो, आपकी खुद की कंपनी होती है, और आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक बिजनेस पर्सन बन जाते हैं, और 95% से 5% की तरफ आ जाते हो। लो इन्वेस्टमेंट, इस बिजनेस में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लो रिस्क। जब हमारा बिजनेस नहीं है तो हमारा कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं, नो प्रीमियम। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोस्टली आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपको वहां पे रेंट के लिए शॉप भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, उसमें जो लागत प्रोडक्ट रखोगे तो उसके ऊपर 2 4 5 लाख रुपए की लागत भी आप लगाओगे। बट यहाँ पे आपको कोई लागत लगाने की जरूरत नहीं है, कोई वर्कर रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस ऑफ जनरेशन, बट ये जनरेशन प्लान बिजनेस है फ्रेंड्स। आज आप कोई भी जॉब कर रहे हैं 40 50 60 हजार 70 हजार की, अगर आज आपका मन करे कि आपकी जॉब को आप अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करके रिटायरमेंट ले लो, अब हिम्मत नहीं है शरीर में काम करने की, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने 3 से 5 साल दे दिए और आप चाह के अगर आप यहाँ पे चाह के भी आप उस बिजनेस को नहीं ट्रांसफर कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप टाइम फ्रीडम, इस बिजनेस के अंदर आप टाइम की फ्रीडम है आपके पास, 2 से 5 साल काम करके आप यहाँ पे फ्रीडम ले सकते हैं। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आपको किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पैसिव इनकम, इस बिजनेस से आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस, ये फ्रेंड्स ये बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है, आप इसको फुल टाइम भी नहीं करना चाहते तो आप इसको धीरे धीरे पार्ट टाइम भी कर सकते हो। बस अगर हम धीरे धीरे भी ईमानदारी वाले एफर्ट्स यहाँ डालते हैं तो फ्रेंड्स, देखा होगा आपने कछुए और खरगोश की दौड़ को, कि खरगोश को अपनी स्पीड पे प्राउड था, उसने सिर्फ एक बार चला और रुक गया और फिर उसके बाद दौड़ना चाहा, लेकिन कछुए ने धीरे 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 चल के भी जीत हासिल कर ली। तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को अगर कंसिस्टेंसी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सीनियर्स कहते हैं कि पार्ट टाइमर, आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे इस टाइप से करो कि पर अगर अपनी जॉब को आप 8 घंटे देते हो तो 2 घंटे पर डे आप मोदी केयर को भी दें, तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मोदी केयर, इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। फ्रेंड्स, जिस एक्टिव से मैं पैसिव इनकम प्लान की बात कर रही हूँ, और पैसिव इनकम में डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में भी हम मोदी केयर क्यों करें फ्रेंड्स। मोदी केयर 1996 में स्टार्ट हुआ, एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से ये रजिस्टर्ड है। एंड समीर मोदी सर जो इस सोच के साथ यहाँ पे आए हैं कि मैं, अगर आप लोग, मेरे पूर्वजों ने देश को आजाद कराया, मेरे दादाजी ने इस देश को आजाद कराया, लेकिन मेरे मिडिल क्लास भारतीय अभी भी फाइनेंशियली आजादी नहीं ले पाए, तो अभी मेरा यही सपना है कि मैं हर एक उस भारतीय को फाइनेंशियली फ्रीडम दूं, जिसके सपने हैं वो अपने ड्रीम को पूरा करे, बस उसके अंदर पैशन होना चाहिए काम करने का। तो उन्होंने डाली हमारे लिए एक ऐसी कंपनी जिसमें इन्होंने 1996 में इस कंपनी का बेस स्टार्ट हुआ, और समीर मोदी सर ने मात्र 400 रुपए से और 120 बिलियंस में ट्रांसफर होते हुए इस बिजनेस को देखा, और उन्हें समझ आई नेटवर्क की पावर। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उन्होंने खड़ी की, जिसके अंदर रिवार्डिंग अट्रैक्टिव प्राइस उनको मिले और प्रेस्टिज अवार्ड यहाँ मिले हुए हैं, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर है। 26 साल से कंटिन्यू सक्सेस स्टोरियां यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आए दिन यहाँ पे लोग गाड़ियां लेके आ रहे हैं, लोग मिडिल क्लास लोग लाखों रुपए की इनकम एंजॉय कर
कर रहे हैं और वो यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरियां बना रहे हैं। अवर लीगेसी स्टोरी बात करूं मैं यहाँ पे कि 3 पीढ़ियों से चला रहा ये बिजनेस है, कहीं बाहर की कोई कंपनी नहीं है। लोगों के माइंड में डाउट जाता है कि कल को कोई बाहर की कंपनी भाग गई तो, लेकिन यहाँ पे ये इंडियन कंपनी है। 1933 से इसका राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, समीर मोदी के दादाजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। यूपी और में मेरठ और गाजियाबाद के बीच में एक शहर पड़ता है जो कभी बेगमाबाद के नाम से जाना जाता था, आज मोदी नगर के नाम से वो शहर बसा हुआ है। पहली शुगर मिल इन्होंने स्थापित की। 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्होंने बिजनेस को आगे बिल्ड किया। एंड देन जैसे कहते हैं ना कि पिता के बिजनेस को बेटा आगे लेके जाता है, तो किशन कुमार मोदी जी ने अपने पिता के 400 रुपए के स्टार्ट किए हुए बिजनेस को 120 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट किया। देन उनकी तीसरी पीढ़ी आई समीर मोदी सर, और वो एक ही विजन के साथ आए कि मुझे हर एक भारतीय को यहाँ पे आजाद कराना है। 1800 करोड़, यहाँ मैं मोदी के स्केल्स की आज की बात करूं तो 1800 करोड़ का यहाँ पे सेल है। 53 लाख से ज्यादा यहाँ पे डायरेक्ट सेलर्स हैं। 10,000 न्यू ज्वाइनिंग यहाँ पे पर डे होती है। 5,000 टाउन्स में ये बिजनेस है। 5 लाख स्क्वायर फीट में इसका वेयर हाउस और ऑफिस है। 17,000 पिन कोड पे मोदी केयर हमें सर्विस प्रदान कर रहा है और 14,000 से ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। 53 लाख डायरेक्ट सेलर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलर्स वो सेलर्स नहीं है जो यहाँ प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं। यहाँ पे ये वो डायरेक्ट सेलर्स हैं जो बिजनेस को लोगों का नेटवर्क क्रिएट करके और फिर यहाँ पे नेटवर्क तैयार करते हैं। और जिन प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये है हमारे वो प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पे फाइनेंशियली आजादी प्रदान करते हैं, ट्रू आजादी देते हैं। लगभग 750 से 800 प्रोडक्ट है, आए दिन प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। कल भी 3 सप्लीमेंट लॉन्च हुए हैं हमारे, बहुत जबरदस्त। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की रेंज, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेज, ऑटो केयर, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, यानी कि गुड मोदी केयर मॉर्निंग जो हमारे यहाँ बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है कि सुबह से शाम तक, सुबह तक यूज होने वाले टोटली प्रोडक्ट्स मोदी केयर ने हमें दे दिए हैं, समीर मोदी सर ने हमें प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोला जाता है क्योंकि हमारे पास सुबह से सुबह तक के सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं फ्रेंड्स बात करती हूँ कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम कैसे काम करें। तो यहाँ पे अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने, एक सेकेंड, अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि हमें यहाँ पे अपनी शॉप चेंज करनी है तो हमें प्रोडक्ट क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे पास में ये किट है, ये है हमारी वो आजादी की किट जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को, सॉरी टाइम अब हो चुका है बट मैं ज्यादा से जल्दी इसको कवर करूंगी। जिस किट से हमें इस बिजनेस को सबसे पहले अपनी की शॉप चेंज करनी है। तो इस किट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो मैं आपसे 1 बाय 1 पूछना चाहूंगी कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे यूज होते हैं। ये सोप यानी कि साबुन हमारे घर में यूज होती है, यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है वंडर ड्रॉ, बर्तन साफ हमारे होते हैं, तो ये बर्तन साफ करने का प्रोडक्ट है, ये भी हमारे घर में यूज होता है। राइस ब्रान ऑयल, कुकिंग ऑयल भी हमारे घर में यूज होता है। देन बात करती हूँ मैं यहाँ पे सर्फ, वॉशमेट, ये पाउडर है हमारा, ये भी आपके घर में हम सभी यूज करते हैं। पेस्ट भी हमारे घर में हम यूज करते हैं। शैम्पू भी यूज होता है। ऑयल बालों में लगाने के लिए, चाय हम पीते भी हैं और पिलाते भी हैं। खाना बनाते हैं तो मिर्च मसाले भी हमारे घर में यूज होते हैं और पोछा लगाने के लिए भी हमारे घर में ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। हैंड वॉश, ये भी यूज वाला आइटम है। टॉयलेट क्लीनर, ये भी यूज वाला आइटम है। और देन बात करती हूँ नैपकिन, ये भी यूज वाला आइटम है। तो फ्रेंड्स ये वो प्रोडक्ट है जो हमारे घर में सुबह से शाम तक रूटीन से हर मंथ हमारे पास ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो हमें यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, मात्र और मात्र इस 2500 रुपए की किट को हम परचेज करेंगे। और ये जो कार्ड है हमारा, जो हमारे महागुरु तरुण बजाज सर ने हमें दिया है, एक सक्सेस मंत्रा, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रिटेल नहीं करने, आपको यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना, प्रोडक्ट को कैसे
स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि आपको यहाँ नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क की पावर से आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना है। आप खुद प्रोडक्ट यहाँ है तो आप अपनी 2500 रुपए की किट लीजिए और अपने 6 डुप्लीकेट तैयार कीजिए, 6 लोगों के घर की राशन की दुकान बदलवाइए। अब फ्रेंड आप देखिए ये फॉर्मूला कैसे काम करता है और कैसे आपको यहाँ पे मल्टीपल इनकम मिलती है और किस तरीके से आप कम टाइम में पैसा जनरेट, ज्यादा इनकम अचीव करते हो। कैसे ये काम जो 40 साल का 5 साल में होता है, आप यहाँ हो, आपने अपने राशन की दुकान बदली, आपने 6 लोगों की दुकान बदलवाई। अब यहाँ पे क्या होगा कि 25-2500 का सामान आपने 6 लोगों को दिलवाया। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो। आप अकेले आपने 2500 का सामान खुद का लिया और ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए का सामान रिटेल कर दोगे, यानी एक किट रिटेल कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने डुप्लीकेट तैयार किए तो क्या होगा, एक आप और 6 आपके डुप्लीकेट, अगर आप सबने मिलके एक एक किट भी प्रमोट किया तो सीधा 7 किट प्रमोट होती है। हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन भी पढ़ते थे पहले कि एक नल एक टैंक को कितने घंटे में भरता है, 5 घंटे में। तो 5 नल 6 घंटे में, तो 6 नल उसी टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, 1 घंटे में। यानी कि ये है नेटवर्क की पावर। 6 लोग अगर 6 को ले आए तो यहाँ पे 6×6 = 36, 6 42 और एक आप 43। अगर आपकी ये 43 लोगों की टीम बनती है और आप सभी 43 लोग एक एक घंटा भी काम करते हैं तो क्या होता है, एक 2500 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 43 से, आप 1 घंटे में इतना माल रिटेल कर सकते हो। यानी कि हमें सामान रिटेल नहीं करना, हमें यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करना है और डुप्लीकेट क्रिएट करने हैं। तो अगर जैसे जैसे आपका नेटवर्क डुप्लीकेट होगा वैसे वैसे आपकी इनकम भी डुप्लीकेट होने लगेगी और मल्टीपल होने लगेगी। 2+2 4 होते हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 2 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 216 होने में आपको मात्र 1 साल का टाइम लगता है। और 1 साल में आप यहाँ से आराम से फुल टाइमर काम करके अब जो प्लान आया उसमें इजीली यहाँ पे 1 लाख रुपए इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज सॉरी 6 मिनट ऊपर चला गया, मैं थोड़ा सा बोलती ज्यादा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी, सॉरी एंड थैंक यू सो मच। कल की प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी तैयार रहिए, क्योंकि आज आप लोगों ने सीखा परिवर्तन और कल हमें करनी है इस बिजनेस की शुरुआत की कैसे, क्या क्या स्टेप हमें लेने हैं, कैसे इस काम को करना है। तो कल हमारे प्रेजेंटर के साथ ही शुरुआत की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इनवाइट कीजिए ताकि वो लोग अपने इस बिजनेस को शुरुआत दे सके। तो थैंक यू सो मच।